फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। अभी अभी बच्चे गए हैं स्कूल और ये वीडियो है 10 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार और तिथि है गुरु पूर्णिमा। आज पूर्णिमा का दिन है फ्रेंड और यहाँ पे कर रही हूँ मैं फटाफट से पूजा। पहले मैं पूर्णिमा के भी बरती रहती थी फ्रेंड, अब नहीं रहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे पैरों में ना बहुत दर्द होता है, इस वजह से मैं पूर्णिमा के व्रत नहीं रहती हूँ। बस एकादशी का और अष्टमी का व्रत रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चल रही है पूजा पाठ फिर सुबह के टाइम पर। अभी हस्बैंड आए नहीं है, बस बच्चों के स्कूल भेजते ही मैं पूजा पाठ करने लग जाती हूँ। कभी कभी जब मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो बच्चों के जाने से पहले भी पूजा कर लेती हूँ। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि बच्चों के जाने के बाद ही मैं पूजा करती हूँ, मैं टाइम के अकॉर्डिंग काम करती हूँ फ्रेंड। तो अंदर मेरी पूजा पाठ हो गई, पूरे घर में धूप घुमा दी। अब आ गई हूँ बाहर तुलसा जी पे जल देने के लिए। तो यहाँ पे तुलसा जी की पूजा करनी ज़रूरी है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है फ्रेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुलसा जी में ना शालिग्राम जी बिठाए हुए हैं भगवान जी, तो उनके तिलक करा है चंदन का। फिर माता के वो सिंदूर का तिलक करा है, फिर अपनी मांग में लगाया है क्योंकि मैं तुलसा महारानी के चरणों से जो सिंदूर है वो अपनी मांग में ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद अपना दिया धूप बत्ती का जो मेरा है वो जला रही हूँ। उसे जलाने के बाद आरती करने के बाद मैं सूर्य देव को दे दूँगी जल। और मौसम देख सकते हो आप लोग कैसा हो रहा है। रात भी इतनी तेज़ बारिश आई थी बहुत, क्योंकि चौक भी अभी गिल्ला है। और आज करनी है मुझे पूरे घर की धुलाई यानी कि बाहर की, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है फ्रेंड। रात बहुत तेज़ बारिश आई थी ना, तो इस वजह से ना यहाँ से पूरा चौक वगैरह गंदा हो जाता है। तो जिस दिन बारिश आती है उस दिन मेरा काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और मौसम ऐसा ही चल रहा है, पता नहीं चलता है फ्रेंड कब एकदम से ना बारिश आ जाए। अभी आप बिल्कुल साफ देख रहे हो, अभी 5 मिनट में बारिश आ जाएगी, पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मैं सारा काम निपटा के हटी थी जब भी बारिश आ गई थी दोपहर के टाइम बच्चों के स्कूल से आने के बाद। और मेरा इतना काम बढ़ गया था क्योंकि मैंने सारे में कपड़े वगैरह फैला रखे थे। तो यहाँ पे देखिए पूजा पाठ होने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में चाय नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब सबसे पहले कर रही हूँ यहाँ पे बर्तन की धुलाई। और कुछ बर्तन फ्रेंड रात के थे, टोकरे में ही रखे हुए थे क्योंकि मौसम एकदम से ख़राब हो गया था ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं सुबह को लगा लूँगी। फिर अब मैंने सोचा सारा किचन साफ़ करके जब भी लगाऊँगी सारे बर्तन। तो यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए हैं सफाई सारों की। अब चलते हैं फटाफट इसे रखते हैं उठा के टोकरे को और यहाँ से करते हैं धुलाई। आधा चौक तो मैंने धो दिया है फ्रेंड उधर का, और अभी इधर का रह गया है जहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। उधर का मैंने अभी कर दिया है साफ़, वाइफर नहीं करा है, बस धो दिया है क्योंकि रात की जो बाल्टियाँ भरी रखी थी ना उसी पानी से पहले मैंने धो दिया था। तो चलिए फटाफट से बर्तन साफ़ कर लिए हैं और यहाँ से सामान एक एक संगवा देते क्योंकि बारिश का पता नहीं चलता फ्रेंड कब आ जाए। तो देख सकते हो आप लोग कुर्सी पे कितने सारे कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए भी। मैं सारी वीडियो नहीं बनाती हूँ फ्रेंड क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है अगर हर काम की वीडियो बनाऊँगी तो यहाँ पे बर्तन रखने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू से फटाफट से धोया है, सारी बाल्टी वगैरह सब संगवा दिया है, बाथरूम में रख दिए हैं। अब यहाँ पे फटाफट से फेर देती हूँ वाइफर, और वाइफर लगाने के बाद तो दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा हुआ है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब बारिश आए तो कोई टेंशन, क्योंकि फ्रेंड बारिश आती है ना तो बहुत गंदा घर हो जाता है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में क्योंकि किचन का काम अभी ऐसा ही फैला पड़ा है।
तो यहाँ पे आ गई हूँ फ्रेंड मैं किचन में। यहाँ पे सबसे पहले करी हूँ गैस की सफाई, क्योंकि नाश्ते के बाद ही मेरा ये होता है कि सबसे पहले गैस की सफाई हो जाए। फिर पूरा दिन ना ये होता है, खाना बनाने के बाद ना कभी कभी मैं खाली कपड़ा भी फेर देती हूँ। मेरे को ऐसा साफ़ करने का टाइम लग ही नहीं पाता है, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे और भी काम देखने होते हैं। बच्चों का काम, बच्चे की ड्रेस वगैरह फैला देते हैं, आगे बहुत काम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ नाश्ते के बाद अच्छी तरह से हमारी गैस वगैरह का क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मोटर मैंने चला रखी है, तो मैं पीने की जो बोतलें वगैरह सारी खाली हो रही हैं, जैसे कुछ रात की बोतलें थी, कुछ अभी एक आधी नाश्ते की, तो मैं सारी भर के रख दूँ, क्योंकि अभी तो ठंडा पानी ही पी रहे हैं। तो चलिए फटाफट से बोतलें भरने के बाद मैंने गीले कपड़े से किचन की जो गैस स्लैब और पेपर वगैरह जो थे सब अच्छी तरह से साफ़ कर दिए, क्योंकि खाना बनाते हैं ना तो छींटे लगती है कागज़ पे, और ये कागज़ है फटता नहीं है, इस पर मैं कितना भी गीला कपड़ा फेर लूँ बहुत अच्छा निकला है ये वाला कागज़। इससे पहले वाला कागज़ भी काफ़ी अच्छा निकला हुआ था। और आप लोगों को पता है मैं दिवाली के टाइम पे ही बदलती हूँ, बीच में तो बहुत कम बदलती हूँ अगर मुझे टाइम लगता है तो, नहीं तो दिवाली के टाइम पे ही मेरे ये अलमारी के, रसोई के, इन सब के कागज़ बदले जाते हैं। और वैसे तो रसोई की सफाई आपको महीने में, 15 दिन में, जैसा टाइम लगता रहता है ऐसा करती रहती हूँ मैं, बस कागज़ ही साल भर में बदलती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किचन का पूरा काम निपटा के अब मैं गई हूँ रूम में, क्योंकि एक तरफा का काम हो जाता है ना, उसके बाद ही मैं सीधा जहाँ जैसे किचन में आना होता है या रूम में जाना होता है, पहले एक जगह का काम ख़त्म करके जब भी जाती हूँ। और फिर अगर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे ना तो फैला फैला घर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं सारी जगह की पहले डस्टिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर में डस्टिंग कर दी है, बेडशीट वगैरह बिछा दी है झाड़ कर। अब फटाफट से लगाते हैं पूरे घर में झाड़ू। और अभी ये कमरे में और किचन में ही लगेगी फ्रेंड, क्योंकि अभी सारे में ना गीला है। तो यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फ्रेंड मुझे बनाना है खाना। और खाना बनेगा आज फ्रेंड सबके पसंद का, क्योंकि लास्ट दिन है, फिर पूरे महीने वो खाना खाया नहीं जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही ये पावन दिन है। और ये कहते हैं बड़े लोगों का लहसुन प्याज सब चीज़ छोड़ते थे। वैसे भी आप लोगों को पता है हमारे यहाँ लहसुन वगैरह कोई नहीं खाता, प्याज 100 में 1 दिन ऐसा होता है जो खा लेते हैं। तो फ्रेंड आज बना रही हूँ मैं सबके लिए कढ़ी चावल। हमारे यहाँ सावन में कढ़ी चावल ना बनते हैं ना खाए जाते हैं, क्योंकि कढ़ी हमारे यहाँ सावन में नहीं खाते हैं। और कहते नहीं, बड़े लोगों की कहावत है कि सावन में कढ़ी और भादवे में दही दोनों चीज़ बहुत नुकसान देती है। और बड़े लोगों की एक कहावत हो रहा है कि कहते नहीं, मौत नहीं आती जहमत आ जाती है अगर ये कढ़ी और दही खाते हैं इन मौसमों में। तो फ्रेंड आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैंने सोचा आज लास्ट दिन है, तो सबसे पहले मैं कढ़ी चावल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और फिर बनेगी नहीं पूरे महीने, तो सबसे पहले मैं घर दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा पानी भर लिया है, जैसे क्या कहते हैं चावल वगैरह बनाऊँगी। तो देख सकते हो किचन बिल्कुल साफ़ है। और बोतलें वगैरह जो 2 एक रखनी थी वो रख ली है रसोई में। और टाइम देख सकते हो आप लोग 11:30 बज रहे हैं। बिल्कुल एकदम रूम वगैरह क्लीन है मेरा। और बाहर दिखाती हूँ आप लोगों को सूख घर कैसा हो गया, साफ़ सुथरा हो जाता है ना घर, अच्छा लगता है खाना बनाने में भी और काम करने में भी। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं और हल्की सी धूप भी निकल गई, मैंने कपड़े वगैरह भी फैला दिए हैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में आप लोगों को घर का टूर करा के, यानी कि दिखा के मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बनाने लग रही हूँ कढ़ी चावल। तो आज भाभी जी ने मट्ठा भी बनाया हुआ, तो मैंने कहा चलो मट्ठा बनाए तो मेरा काम आसान हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने एक तरफ हस्बैंड जी के लिए चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि वे आते ही चाय चाहिए होती है उन्हें थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। सबसे पहले 3-4 चमचे बेसन डाल दिया है, और क्या कहते हैं हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और हींग, और गिरूँगी इसमें सूंठ
यानी कि अदरक जो सुखा के मैंने घर पे ही बनाई हुई है, वो ना नुकसान नहीं देती। और मौसम ऐसा है ना कि कुछ भी चीज़ नुकसान दे जाती है, पता नहीं चलता है। तो देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दी है। अब इन सब चीज़ को अच्छी तरह से घोल देंगे। और इतने में हस्बैंड जी को चाय दियाऊँगी फ्रेंड, क्योंकि पहले उन्हें चाय दे दूँगी ना तो फिर कड़ी का तड़का आराम से तैयार कर लूँगी। और अभी लगभग बज रहे होंगे 12, क्योंकि फ्रेंड बच्चे आएंगे 1:45 1:30 बजे तक ही आते हैं। इतने में आराम से कड़ी चावल तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे पहले डाला है सरसों का तेल। और जो कड़ी बनाती हूँ ना फ्रेंड, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ। बस हल्का सा ऊपर से तड़का दे देती हूँ, जैसे कश्मीरी लाल मिर्चों का हो गया, तेज पत्ते का हो गया, ये सारी चीज़ें जो डालते हैं उनका देती हूँ बस। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गर्म हो गया था, 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाना काफ़ी अच्छी तरह से लाल हो गया था। फिर उसके बाद जो घोल बना के रखा हुआ था वो डाल दिया। पानी डालूंगी 2 लोटे, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, फिर पतली कड़ी अच्छी नहीं लगती है। और हमारे यहाँ खट्टी कड़ी भी कोई नहीं खाता, ताज़ा जो मट्ठा दही वगैरह होता है उसी की कड़ी बनती है। तो मैं बड़े वाला जो मेरा कुकर 7 लीटर का है उसमें बना रही हूँ, क्योंकि भगोना ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें ना कड़ी दिखती है ना कुछ, क्योंकि एक तो बड़ा काफ़ी हो गया और इसमें ना आराम से बन जाती है। तो इसमें मैंने कड़ी छोक दी है और ये बनने लग रही है। और आलू भी गिर दिए हैं मैंने, क्योंकि मैं बना रही हूँ आलू वाली कड़ी। पकौड़ी वाली बहुत कम खाते हैं, आलू की कड़ी सब शौक से खाते हैं। तो जो सबको पसंद है ना फ्रेंड, वही बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए चावल मेरे बन चुके हैं। चावलों को मैं अच्छी तरह से मांड निकाल देती हूँ इनका। छलनी जो हमारी जो बड़े वाली छलनी है ना, उसमें पसा देती हूँ। तो इनका जो पानी एक्स्ट्रा है ना सब निकल जाएगा। तो फिर इतना चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। जब मैं चावल बनने के लिए रखती हूँ ना फ्रेंड, 1 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ, इससे चावल और खिले खिले बनते हैं। तो चावल का जितना पानी था सारा निकल चुका है। अब इन्हें फटाफट से करते हैं भगोने में और कड़ी छोकने की करते हैं तैयारी। फिर रोटियां भी सेकनी है अभी मुझे, फिर बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें भी खाना वगैरह देना है। तो यहाँ पे देखिए चावल बन चुके हैं और काफ़ी टाइम लगता है फ्रेंड कड़ी बनाने में, अगर अच्छी तरह से बनाओ। और जब तक कड़ी में ना लाल पपड़ी सी नहीं आ जाती ना पक पक के, उतना स्वाद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे इस चायदान को धो लेते हैं, इसी में करेंगे हम कड़ी का छोक। कड़ी हमारी फ्रेंड बन चुकी है लगभग, बस अभी गैस ही जल रही है, मैंने बंद नहीं करी है, कम गैस कर दिए, जो थोड़ी सी पकती रहे ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डालने के बाद 3-4 हरी वो जो मोटी वाली मिर्च आती ना लाल वाली वो, और 3-4 तेज पत्ते, और कड़ी पत्ता मैं लाना भूल गई थी, तो फ़िलहाल मैं भी उसे तोड़ के लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा हमारा कड़ी पत्ता हुआ है। तो ये देखिए 2 टहनी ले आई हूँ मैं उसकी, और बहुत एकदम हरा हरा, बहुत अच्छा अब की बार कड़ी पत्ता हुआ। पिछली बार तो बहुत पीला होके सूख गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये कड़ी पत्ते जितने थे सारे ले लिया। और अभी गीले हैं ना तो काफ़ी एकदम से आवाज़ हुई थी, मैं एक तरफ हट गई थी, क्योंकि छींट लगती है ना तो हाथ जल जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो बड़े वाली चम्मच 1 कश्मीरी लाल मिर्च की डाल दी है। और अच्छी तरह से इसे भूनने के बाद अब मैं इसे सीधा कड़ी में डालूंगी। देख सकते हो आप कड़ी पक चुकी है, कितनी अच्छी बनकर, रंग भी देखिए कितना अच्छा है। तो सबसे पहले डालिए 1 चम्मच सूखी हुई मेथी, और ये ना बहुत अच्छी लगती है कड़ी में। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है तड़का, और ऐसे कड़ी बनाओ ना घर में बच्चों को बहुत पसंद आती है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने सारा तड़का डाल दिया है इसमें। और अब मैं आप लोगों को कड़ी का लुक दिखाऊंगी, देखने में कैसी लग रही है। आप लोग बताना देखने में ऐसी लग रही है तो खाने में कैसी लगी होगी। सबको बहुत पसंद आई थी फ्रेंड, क्योंकि नमक मिर्च हम कम ही खाते हैं फ्रेंड, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ मैं। ये देखिए कड़ी का कलर और तड़का लगाने के बाद कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हमारे एक भगवान जी की कटोरी मैंने अभी अलग निकाल कर, यानी कि ठंडी कर निकाल दी है। अब करूँगी बेटे के लिए ठंडी, क्योंकि बच्चे आ चुके हैं और गरम गरम हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था और 1:30 बज गया था। फिर जब गरम गरम रहती है ना तो मुँह जल जाता है, फिर मैं चायदान में ठंडी करके देती हूँ सबको। तो यहाँ पे लगाते हैं प्लेटें। मैंने रोटियां भी एक एक दो दो ही लेते हैं फ्रेंड सब कड़ी चावल के साथ, तो उसी के हिसाब से मैंने एक एक दो दो रोटियां सेकी हैं सबके लिए। तो यहाँ पे निकालती हूँ चावल और फिर लगा के भोग, बच्चों को खाना दे देंगे। इतने हमारे बच्चे भी आ चुके थे, इतने में खाना लगा रही थी जब भी बच्चे आ गए थे।
तो चलिए ये देखिए चावल कर दिए हैं, कढ़ी में डाल देते हैं घी। और दोनों बच्चों को कढ़ी में घी घेर कर अच्छा लगता है, हस्बैंड को, बस मुझे ही नहीं अच्छा लगता घी वगैरह घेर कर, मैं इसलिए खाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए ठंडी हो गई थी और मैं को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो न्यू हो फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें। आप लोगों को अच्छी लगती है तो किसी और को भी अच्छी लगती होगी हैं, क्योंकि आप लोग एक कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट करते हो तो मुझे इंतज़ार रहता है कि हाँ आप लोगों का कमेंट आया, तो ना जैसे कमेंट आता है ना हौसला सा मिल जाता है कि हाँ हमारी वीडियो किसी को तो पसंद आ रही है। तो सावन के टाइम चल रहे तो आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबको